बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर सेकेंडरी विंग ग्रेड 7। आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिस मारिया शकील। लेक्चर नंबर 3। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2, द इलेक्ट्रॉनिक मेल। हमारे टॉपिक्स हैं द इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस, सम फेमस ESPs। फर्स्ट टॉपिक है द इलेक्ट्रॉनिक मेल। कुछ साल पहले आप एक कलम से कागज पर अपनी तमाम बातें लिखते थे और फिर पोस्ट ऑफिस या करीबी मेल बॉक्स पर इस उम्मीद से पहुंचाते थे कि जिस पते पर आपने अपना खत भेजा है उसे मिल जाएगा, और इस कोरियर को दिए गए पते पर पहुंचाने में एक दिन या इससे ज़्यादा वक्त लगता था और इसके बाद इसके जवाब को भी तकरीबन इतना ही टाइम हो जाता था। लेकिन इन दिनों ऐसा नहीं है। आज के दौर में हमारे पास आपस के राब्ते के ज़रिए तब्दील हो गए हैं। हमारे पास अब टेलीफोन और सेल फोन मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम एक जगह से दूसरी जगह पर अपने प्यारों से राब्ता करते हैं, और अब तक सबसे तेज़ रसाई में इलेक्ट्रॉनिक मेल शामिल है जिसे आम तौर पर ईमेल भी कहते हैं। जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर ट्रेडिशनल मेल और ईमेल की पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। पहले हम पोस्ट ऑफिस जाकर अपना लेटर पोस्ट करते थे। फर्स्ट पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, और सेकंड में हम ईमेल का प्रोसेस जो है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ईमेल का इंट्रोडक्शन है, ईमेल एक ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के ज़रिए मैसेज और किसी भी किस्म का डेटा भेज सकते हैं। डेटा और मैसेज भेजने के इस तरीके या निज़ाम को ईमेल कहते हैं। ये ऑर्डिनरी मेल से कई तरीकों से मुख्तलिफ है। अब ऑर्डिनरी मेल क्या है? ये भी ट्रेडिशनल मेल को ही कहा जाता है। ट्रेडिशनल मेल, ऑर्डिनरी मेल और कन्वेंशनल मेल, ये तीनों जो है सेम ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। नंबर 1 है ईमेल फौरी तौर पर पहुंचाया जाता है। इसके लिए आपको कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, टेलीफोन कॉल्स, फैक्स या रातों रात कुरियर सर्विस के मुकाबले में ईमेल बहुत सस्ती है। पॉइंट नंबर 3, ईमेल के जरिए ट्रांसमिशन महफूज और काबिल एतमाद है। ज़्यादातर अगर आपका मेल रेसिपिएंट को नहीं पहुंचाया जाता तो आपको फेलियर मैसेज रिसीव हो जाता है, यानी कि अगर आपकी ईमेल आपने जिस रेसिपिएंट को भेजी है उसे नहीं गई तो आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा? फेलियर मैसेज आ जाएगा कि आपकी ईमेल नहीं गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है ईमेल बहुत आसान है क्योंकि आपको इसे भेजने के लिए स्टेशनरी शॉप पर जाने या इन्वेलप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट की सहूलत के साथ कंप्यूटर एक वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हम ईमेल को भेज सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है एक ईमेल के ज़रिए आप टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस या किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और फाइल वगैरह भेज सकते हैं। ये सब ऑर्डिनरी मेल के ज़रिए भेजना मुमकिन नहीं है। अगर आप लेटर के ज़रिए तमाम चीज़ें भेजें तो ये भेजना नामुमकिन है। ठीक है, नामुमकिन नहीं कह लें कि मतलब इसके लिए मुश्किल पेश आएगी आपको एक एक चीज़ अलग से भेजनी। इस तमाम फ़ायदे जो हैं हमें ईमेल के अंदर ही मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना इसे ही इस्तेमाल करें। पॉइंट नंबर 6 है एक ईमेल में तब्दीली करके इसे पढ़ना आसान है। ठीक है, हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं और फिर से दोबारा से उसे पढ़ भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है आप एक ईमेल मैसेज को एक ही वक्त में कई रेसिपिएंट्स को भेज सकते हैं। ये रिवायती मेल से मुमकिन नहीं है, यानी कि ट्रेडिशनल मेल से या कह लें ऑर्डिनरी मेल से मुमकिन नहीं है। आप ईमेल के ज़रिए एक एट अ टाइम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को वो एक ही ईमेल जो है सेंड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 है, इसका एडवांटेज नंबर 8 है इसका हवाला देना आसान है।
पिछले ईमेल मैसेज का जवाब आसानी से उसी मैसेज के जवाब यानी रिप्लाई के हिस्से के तौर पर शामिल किया जा सकता है। जैसे अगर आपको कोई मैसेज आता है तो आपने उसका जवाब देना है, तो आप इतने सारे ईमेल्स में से आपको किस तरह से एक सिलेक्टिव ईमेल का जवाब देना है, तो आप उसके रिप्लाई के ऑप्शन में जाएंगे कि आपने इसका जवाब दिया है। पॉइंट नंबर 9 है, ईमेल मार्केटिंग का एक आसान टूल है। आप बड़ी तादाद में कस्टमर की मालूमात मौसर अंदाज में हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 है इसका, ईमेल्स एक ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम में किसी भी शख्स से राब्ता करने का एक अच्छा तरीका है। आपको मैनेजर के पास जाने और कंफर्म करने या परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप टॉप मैनेजमेंट से राब्ता कर सकते हैं। आप सिर्फ उस शख्स को एक ईमेल भेज सकते हैं जिससे आप राब्ता करना चाहते हैं। यानी कि आपको ऑफिस में अगर किसी बड़े को ईमेल अपनी फॉरवर्ड करनी है तो आपको इसके लिए किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर उस रेसिपेंट का ईमेल पता है तो आप उसको डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए अपना काम सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल अकाउंट एंड ईमेल एड्रेस। अब इसको बनाने का जो है इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये बनती किस तरह से, इसके अंदर क्या क्या है। ईमेल की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आपका ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर ये पिक्चर नज़र आ रही है साइड पर, इसके कुछ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ESP से इसे हासिल किया जा सकता है। ईमेल अकाउंट मिलने के बाद आप इससे ईमेल सेंड और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके लिए यूज़र नेम और आईडी इस्तेमाल करते हैं। ये यूज़र नेम और आईडी यूनिक होती है, यानी कि बाकी सबकी आईडी से मुख्तलिफ, और पासवर्ड इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाता है। ये यकीनी बनाता है कि आपका ईमेल अकाउंट आपके अलावा किसी और के ज़रिए लॉगिन नहीं होना चाहिए। कुछ ESPs बिल्कुल फ्री हैं और कुछ एनुअली और मंथली चार्ज करते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ ESPs जो हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर वो फ्री हैं, जैसे गूगल, याहू, ये फ्री हैं। ईमेल एड्रेस आपको ESP की तरफ से फराहम किया जाता है। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आपको ईमेल एड्रेस मिलता है, यानी कि जिस पेज पर आप बनाते हैं, जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है। यूज़र नेम की तरह ये भी मुनफरिद यानी कि यूनिक है। ये एक ऐसी जगह है जिस पर ईमेल मैसेज भेजे जा सकते हैं। ये इस तरह लगता है जैसे आपको अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर येलो कलर से ये ईमेल नज़र आ रही है, ये इस तरह की नज़र आती है। ये किसी से भी शेयर नहीं करनी होती। इस ईमेल एड्रेस में दो हिस्से हैं, एक @symbol से पहले और दूसरा इसके बाद। ठीक है, बीच में जो आपको सैम्बल नज़र आ रहा है इस ईमेल में, एक इससे पहले का हिस्सा, एक इसके बाद, ये टोटल दो हिस्से हैं इसके। ठीक है, ये पहला हिस्सा है और ये दूसरा। पहला हिस्सा लोकल एड्रेस का हिस्सा है। ये जो पहला हिस्सा है ये लोकल एड्रेस है। आमतौर पर ये यूज़र नेम होता है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखते हैं। इसके बाद दूसरा हिस्सा है वो है डोमेन नेम, जिसमें डोमेन की तरफ से एक मेल सबसे पहले भेजी जाती है। यानी कि यहाँ पर आप अपना ईमेल सर्विस प्रोवाइडर लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे कि किसके ज़रिए आपने ये ईमेल बनाई है, याहू से या गूगल से या कोई और। मेल रेसिपेंट को पहुंचाई जाती है। इसके बाद है सम फेमस फ्री ESPs। बहुत से मुफ्त ESPs फराहम करने वाले ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं हमारे पास, उनमें से कुछ ये हैं। कौन सा है? सबसे पहले याहू मेल, उसके बाद है हॉटमेल, फिर है जीमेल विंडो लाइव हॉटमेल, उसके बाद है inbox.com
और inbox.com के आगे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अवेलेबल एट सम लोकेशंस, ये कुछ मकामात पर दस्तयाब नहीं है। इसके बाद है आपका होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों सवाल याद करने हैं चैप्टर द इलेक्ट्रॉनिक मेल के। इसके साथ साथ हमारी आज की वीडियो जो है इस लेक्चर की यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह बाकी जो है हम इस चैप्टर के टॉपिक्स को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।